बंधुओं, एक ईसाई पादरी ने हमारे राम जी के विषय में क्या कहा, जरा सुनिए। भगवान राम खाते थे सुअर का मांस। वेल, आप लोगों ने देखा होगा कि हमेशा ये कुछ हिंदू लोग हमसे कहते रहते हैं कि भाई क्या यार, तुम क्रिश्चियन लोग तो खाली मीट खाती हो, मीट। किस हिंदू ने तुमसे पूछा था, भाई इसका प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? लेकिन वो भाई खुद नहीं जानते, कभी उन्होंने अपनी धार्मिक पुस्तक पढ़ के नहीं देखा। भाई रामायण में कहाँ लिखा है, इसका रेफरेंस दे देते। बिना रेफरेंस के कुछ भी बोल देते हो। क्या मिशनरी वाले ने तुम्हें यही पढ़ाया, यही शिक्षा दिया तुम्हें? भगवान राम ने सुअर का मीट भी खाया है, लेकिन सुअर भी खाते थे। राम ने जिस हिरन को मारा ना, एक्चुअल में वो पालने के लिए नहीं मारा, उसे मार ही डाला। भाई अब देखो, कहानी पढ़ो रामायण कभी। अरे सीता माता के सामने जो हिरन आए थे ना, वो रावण का मामा मारिच था, वो कोई हिरन नहीं था। तो बंधुओं, मिशनरी में इनको यही सिखाया जाता है और यही शिक्षा दिया जाता है कि हिंदुओं की किसी भी ग्रंथ से तुम कुछ भी बोल दो, क्योंकि हिंदू तो तुम्हें कुछ करेंगे नहीं, इसीलिए तुम बोलते ही रहना। और बाइबल की जो इधर उधर की बातें हैं उनको तुम अच्छी तरह से प्रस्तुत कर देना ताकि लोग ईसाई बन जाए। तो मैंने इस वीडियो को देखने के बाद इसे कॉल भी किया था, परंतु ये नौटंकी करके भाग निकला। मांस खाते थे, इसका रेफरेंस दो। राम जी सुअर का मांस खाते थे, जो तू बोल रहा है उसका रेफरेंस तुझे मैं दूंगा। आपने ठीक है, वीडियो में बोला है ना? ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, तो सुन रेफरेंस सुन दो। सुन तो सही। हाँ बोल। वैदिक काल में गाय का अरे मांस खाते थे यार, कि नहीं खाते वैदिक थे? काल में नहीं, राम जी सुअर का मांस अरे खाते थे, सुअर का इसका मांस वो रेफरेंस दो। दूंगा, दूंगा भाई दूंगा। दो वो मैं दूंगा। दो लेकिन अभी दो, पहले रामायण पहले निकालता हूँ मुझे मैं ये मैं जवाब रामायण दे, निकालता हूँ। पहले मुझे राम ये जी जवाब दे। सुअर का मांस राम, खाते थे, इसका रेफरेंस सुन, दो। पहले मुझे ये जवाब दे कि वैदिक काल में स्वयं अरे ब्रह्मा, भाई वो सब बात नहीं अरे है, वो मैंने खाते, गाय का बोला मांस खाते थे कि तुमने नहीं खाते थे? जो सुअर तो छोड़ दे। आपने आपने तुमने जो हक बोला देगा भाई, राम पेंट जी, में हक देगा। राम जी सुअर का मांस बस खाते बस थे, बस, इसका तू एक रेफरेंस ही दो। चीज, तू एक ही वैदिक चीज काल में दोहरा क्या रहा है। हुआ था, सुन क्या सुन, नहीं? फिलहाल मैं चर्च जा रहा हूँ। अभी मेरा टाइम हो राम चुका है जी चर्च सुअर का। का मेरा मांस चर्च खाते 3 थे, बजे इसका होता है, अभी रेफरेंस दो दे बज के आशीष। 42 मिनट हो चुके हैं। राम बाद जी में सुअर आके, का मांस खाते बाद थे, में आके इसका अच्छे रेफरेंस से दे। लेता हूँ तेरी, बाद में आके राम अच्छे से जी लेता हूँ सुअर भाई, का मांस खाते थे, आराम से। इसका रेफरेंस दे। बस तू एक ही चीज दोहराता रहता है। हाँ बिल्कुल अबे दोहराऊंगा ना। सुनना, सुनना 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 भाई, एक सुनना, सुनना एक बात सुन, देख भाई, तू देख, प्यार मानता है प्यार से इज़राइल बात देश करते की हैं, पुस्तक को प्यार से हमारे बात वेदों करते के हैं, ऊपर सवाल क्यों उठाएगा? तेरे बाइबल जो है प्यार वो से तो बात इज़राइल देश का करते हैं। पुस्तक है ना। सुनना भाई, तेरा जो सुनना, बाइबल है, मरियम गर्भवती सुन, कैसे हुई, इसका जवाब तेरे पास नहीं है। तेरे बाइबल इज़राइल सुन देश का पुस्तक है और तू हमारे भारतीय संस्कृति को भाई, तू सुन। इस तरह से क्या सवाल भारतीय उठाएगा, संस्कृति, जमीन भारतीय बातें करेगा भारतीय तू? संस्कृति लगा रखा है बे पाखंडी। ओए पाखंडी, अरे पाखंड शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? पाखंडी रे। पाखंड शब्द की उत्पत्ति तू कहाँ मुझे से एक हुई? जवाब दे, वैदिक काल में गाय का मांस खाते थे कि नहीं खाते थे राम ब्राह्मण जी लोग? सुअर का मांस खाते थे, हाँ, इसका रेफरेंस दे बस पहले। तू हक देगा पैंट में, तू हक देगा। राम सुन, जी तेरे से मैं सुअर का बाद में मांस बात खाते करता हूँ, थे, अभी मैं इसका कहीं रेफरेंस कहीं दो। पर जा रहा हूँ। मैं नंबर सेव करके रखता हूँ, बाद में आराम राम से जी लेंगे सुअर तेरी, का ठीक मांस खाते थे, है? इसका रेफरेंस दो। यही बाइबल और ईसाइयत की शिक्षा है। भाई तुम दूसरे के ऊपर सवाल उठाओ, उनको तुम जितना चाहे उतना गलत कहो, परंतु जब बाइबल के ऊपर सवाल आएगा तुम उसका जवाब मत दो, उसको तुम गाली दे दो। ये मिशनरी की शिक्षा है भाई, हमारे सनातन धर्म की ये शिक्षा नहीं है। परंतु फिर भी आज तक यीशु का बाप कौन है, ये एक पादरी ने भी मुझे नहीं बताया। भाई कोई पादरी है तो बता देना कि यीशु का बाप कौन था। आज तक हजारों पादरियों से मैंने बात किया, परंतु एक भी पादरी ने मुझे इस सवाल का जवाब नहीं दिया कि मरियम गर्भवती कैसे हुई। जिस सृष्टि में नारी और पुरुष दोनों था, उस सृष्टि में बिना पुरुषों से एक महिला गर्भवती कैसे हुई? भाई इसका जवाब देते, परंतु एक भी पादरी ने इसका जवाब नहीं दिया, क्योंकि इस पुस्तक में ऐसी बातें लिखी हुई है जिसका जवाब देना संभव नहीं है। ये देखिए, मरियम मंगनी से पहले ही गर्भवती थी, तो यूसुफ ने सोचा कि मैं इस महिला का त्याग कर दूं। ये बाइबल में लिखा हुआ है। ये देखिए मत्ती अध्याय 1 और उसका वचन है 19। सो उसके पति यूसुफ ने, जो एक धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, तो यूसुफ एक धार्मिक पुरुष था और मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मंशा की कि मैं चुपके से इस महिला का त्याग कर दूंगा। बाद में देखिए, यह है वचन 20। जब वो इन बातों के सोच ही में था, तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्नों में दिखाई देकर कहने लगा, स्वप्नों में दिखाई दिया था, हे यूसुफ दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले जाने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। परंतु बाइबल में ये लिखा हुआ नहीं है।
कि जिस सृष्टि में नारी और पुरुष दोनों हो, उस सृष्टि में एक महिला के गर्भ में पवित्र आत्मा ने कैसे प्रवेश किया, ये बाइबल में बिल्कुल नहीं है। भाई आओ डिबेट करते हैं, देखते हैं। और जो यीशु की माता मरियम है ना, जिस सृष्टि में गर्भवती हुई थी उस सृष्टि में तो पुरुष था, तो उस सृष्टि में बिना पुरुषों से मरियम कैसे गर्भवती हुई थी? भाई इसका जवाब देना। अगर पादरियों तुम्हारे पास है तो देना भाई। इजराइल देश के पुस्तक को मानने वाला है भाई, तुम्हारी इतनी साहस। तुम्हारा बाइबल तो इजराइल देश का है ना, पूरी इजराइल की बातों से भरा पड़ा है। तुम्हारे यीशु मसीह इजराइल का, तुम्हारा जो यहोवा गॉड है वो भी इजराइल का। भाई तुम मानते हो इजराइल के कल्चर को, और हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी पर्व हमारे यहाँ मनाया जाता है तुम उसका निंदा करते हो, तुम उसका विरोध करते हो। भाई इसका अधिकार तुम्हें किसने दिया? तो बंधुओं, अगर इस पादरी का कांटेक्ट चाहिए तो मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं ज़रूर दे दूंगा। धन्यवाद।